जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आपने थंबनेल देखा है। सो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस वचन को पूरा जरूर देख लेना। तब आप कुछ भी बोले कमेंट में आकर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पूरा जरूर देखना। और देखते सार हर एक बात को इस वचन से नापना, इस वचन से तोलना। अगर मेरी बात इस वचन से दाएं या बाएं हो, मुझे गालियां भी बक दें, तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या है? जब हम मसीह में आ गए, आज भी जब हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो रुक जाते हैं, छींक आ जाए तो रुक जाते हैं, काले टीके लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अन्य बहुत सारी कई बातें, तो हम उनकी ज़िंदगी को देखकर कहते हैं अंधविश्वासी लोग करके। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज ये बात बड़े दुख के साथ कहने वाला हूँ कि मसीहत में भी अंधविश्वास ने सारी हदों को पार कर दिया। कहीं उस अंधविश्वास की सारी हदों को पार करने में आपकी गिनती भी ना हो। सो किस प्रकार का अंधविश्वास मसीहत में फैल रहा है, ध्यान देकर सुनना है। मेरे पास 2 दिन पहले एक भाई का कॉल आया। तो वो बेचारा दुखी है, परेशान है, काफ़ी समय से उसको लगभग सालों से ये समस्या है। शायद उसका शरीर पूरा पार्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, चलने फिरने में दिक्कत। और जब मैंने उसे पूछा कि आपका इलाज चल रहा है, तो इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता करके। तो बोले हम पंजाब में एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो पंजाब में चलती है वहाँ पर आए। तो जब वहाँ पर आए तो पहले तो हम जंगल में, हमें वहाँ आसपास का जो बाहरी इलाका था वहीं रहने का मौका मिला। तो हमने कोशिश किया कि चलो कैसे ना कैसे करके इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना हो जाए। लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि स्पेशल प्रार्थना करवाने के लिए 25,000 का पर्ची कटेगा, तब आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगा। तो बोला हम लोग तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे थे, 25,000 का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो हम वापस, हमें घर जाना पड़ा बिना पैसे के मतलब। तो दोबारा फिर हम गांव गए और कैसे ना कैसे करके 24,000 का इंतज़ाम करके हम फिर दोबारा पंजाब पहुँचे। और जब उसने ये बात बताई तो मेरा हृदय एकदम से इस बात को सुनकर झंझोड़ दिया गया, टूट गया कि 24,000 रुपया लेकर हम लोग घर में फिर वापस आए। लेकिन 1,000 25,000 से कम था, 24,000 का भी पर्ची उन्होंने नहीं काटा कि 25,000 ही लगेगा अगर स्पेशल प्रार्थना करवाना है। तो मेरे प्रियो, मैं टूट गया। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगा कि प्रभु तेरे नाम पर ये हो क्या रहा है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना के नाम पर जो धंधा हो रहा है सुनकर हृदय बड़ा दुखी हुआ। सो मैंने इसलिए ये वीडियो को बनाना उचित समझा। मुझे वो पास्टर से दिक्कत नहीं है जो 25,000 पैसे ले रहा है, मुझे दिक्कत है उन लोगों से कि आप लोग वचन को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मुझे समझ में नहीं आता। आप आराम से आशीष, बरकत और चंगाई को लेने के लिए कर्जा उठाकर पैसा ले लेते हैं करके कि ठीक है पास्टर जी लीजिए 25,000 मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करो। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आया। प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने अपने सेवकों को अधिकार दिया कि तुम जाओ, मैं तुझे अंधकार की हर एक शक्ति पर अधिकार देता हूँ, बीमारों पर जाकर हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा वालों को आप उनके लिए प्रार्थना करना, वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। ये यीशु ने अधिकार दे दिया सबको। अब ये आज तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मुझे स्पेशल प्रार्थना नहीं मिला है।
जिसमें स्पेशल प्रार्थना के लिए आपको 10,000, 20,000, 25,000 देना पड़े और आपके लिए जो स्पेशल प्रार्थना किया जाए, यीशु ने अधिकार दिया और कहा सेत मेत में दिया गया, सेत मेत में दो करके। तो मुझे आज तक बाइबल के वचन में से स्पेशल प्रार्थना 25,000, 50,000 वाली का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिला मेरे प्रियो। तो दुख इस बात का है कि आप सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ें। यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया, यीशु मसीह के पास 35 साल 38 साल की बीमारी वाला व्यक्ति आ गया, यीशु मसीह के पास व्यभिचारण औरत आई, यीशु मसीह के पास में अंधे आए, यीशु मसीह के पास में बहरे आए, गूंगे आए। यीशु मसीह ने उन सब से कितनों से पैसा लिया और कितनों को कहा 25,000 की पर्ची कटवाओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। अगर यीशु मसीह ने पैसा लिया तो मेरे प्रियो ये ले रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, चेलों ने लिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मेरे प्रियो ऐसी कोई प्रार्थना है ही नहीं जो स्पेशल प्रार्थना के नाम पर आपसे पैसा लिया जा रहा है। यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया, यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास वो अधिकार जो यीशु के द्वारा उन्हें दिया गया, मुफ्त में दिया, ना कि स्पेशल प्रार्थना का झांसा देकर 25,000 लिया। मेरे प्रियो मुझे दुख है उन लोगों पर, आप लोगों ने अंधविश्वास की सारे हदों को पार कर दिया। आप गैर विश्वासी लोगों से भी गए गुजरे हो गए, जो बिना हर एक चीज को जांचे परखे आराम से 25,000 का पर्ची कटवा लेते हैं, चाहे कर्जा लेकर भी उठाना पड़े। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अगर इन सच्ची बातों को सुनकर एक विश्वासी का भी जीवन बच गया तो मैं समझ लूँगा मेरा निशाना जो लोगों तक बाइबल का सत्य पहुँचाना था वो निशाना पूरा हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस एक बात गलातिया की कलीसिया को लिखता है। क्या कहता, उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गलातिया 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3:3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। इधर गलातियों की कलीसिया में मेरे प्रियो, जब उनका आत्मिक जीवन शुरू हुआ तो उन्होंने आत्मा में शुरू किया। चलते 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 जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ तो शारीरिकता उनके जीवन में घर करने लगी। वो शारीरिक रीति के अनुसार जीवन जीना शुरू हो गए। तो मेरे प्रियो, पौलुस कहता आत्मा में आरंभ किया, अब खत्म कैसे कर रहे हो? शरीर की रीति से। बहुत बार जब एक सेवक सेवा में आता है, वो प्रभु के आगे प्रार्थना करता है, घुटने टेकता है, उपवास करता है और परमेश्वर उसे जब 4 रूहें दे देता है, तो मेरे प्रियो, जब 4 लोग आ गए, उनका दान दसवांश आना शुरू आ गया, 4 से 8 हो गए, तो धीरे 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 एक जो आत्मा के द्वारा गया हुआ व्यक्ति, उसके अंदर शारीरिकता आनी शुरू हो जाती है कि अब मुझे किसी ना किसी रीति पर से पैसा इकट्ठा करना है। मेरे प्रियो, जो ऐसे सेवक 25,000 की पर्ची काट के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बाइबल को हाथ में लेकर बोल रहा हूं, इनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, इनको दुष्ट शक्ति या दूसरा यीशु या दूसरा आत्मा चला रहा है। ऐसे सेवकों, ऐसे प्रचारकों से सावधान रहें। आपको नरक के किनारे तक नहीं बल्कि नरक के अंदर लेके जाएंगे ऐसे सेवक। मेरे प्रियो, सावधान रहें। इन्होंने शायद हो सकता है शुरू तो आत्मा में किया हो, लेकिन पैसे के लालच ने इन लोगों को आत्मा में आरंभ कर किया तो होगा, लेकिन शारीरिक दशा में इनकी जिंदगी अब खत्म हो रही है। बस किसी ना किसी प्रकार पैसा आना चाहिए, चाहे वो स्पेशल प्रार्थना के द्वारा हो, स्पेशल मैसेज के द्वारा हो। आज तक मुझे ये स्पेशल प्रार्थना बाइबल में नहीं मिली। मेरे प्रियो, हमें अधिकार दिया, हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो स्पेशल ही है, लेकिन स्पेशल कोई प्रार्थना के लिए पैसा नहीं लगता। इसलिए सावधान रहें, अंधविश्वास में ना जिएं। यीशु की सेवकाई से हर एक की सेवा को परखें। मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर इन बातों को बोलता हूँ।
सेवकों की सेवकाई को जरूर नापें और तोलें और फिर आगे बढ़े मेरे प्रियो। और अगर कोई आपसे 25,000 मांगता है तो ऐसे व्यक्ति को जय मसीह की नहीं, जा मसीह की कर दो। तेरी मिनिस्ट्री से हम ऐसे ही अच्छे हैं मेरे भाई। हमें जो शारीरिकता में खत्म कर रहा है अपने जीवन को, ऐसे सेवा की जरूरत नहीं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई स्पेशल प्रेयर जो 25,000 में आपको करवानी पड़े, ऐसा कोई बाइबल में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए वचन को पढ़ा करें ताकि आपको सद्बुद्धि ज्ञान आ जाए मेरे प्रियो। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सतर्क रहे, सावधान रहे।